नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं के लिए पद्य भाग से दूसरा लेसन वृंद के दोहे ले रहा हूं, जिसके कवि वृंद जी हैं। तो आइए पहले इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इनके नीतिपरक दोहों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि वृंद जी का जन्म सन 1643 में राजस्थान के बीकानेर में हुआ। आपके माता पिता रूप जी और श्रीमती कौशल्या जी रही। आप राजस्थान से वाराणसी आ गए 10 वर्ष के आयु में ही, और वाराणसी आकर के पंडित तारा जी से इनकी मुलाकात हुई, जिनके माध्यम से इन्होंने ज्ञानार्जन किया। साहित्य में, वेद में अपना ज्ञान का अर्जन किए। तत्पश्चात कवि वृंद जी औरंगजेब के दरबारी कवि बन गए। वृंद जी दरबारी कवियों में से मुख्य कवि माने जाते हैं। दरबारी कवि में चंदवरदाई, अमीर खुसरो जैसे प्रमुख कवि भी रहे हैं। उसके बाद औरंगजेब के दरबारी कवि होने के बाद किशनगढ़ के राजा राज सिंह के भी दरबारी कवि रहे हैं। आपकी मृत्यु सन 1735 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं वृंद सतसई। सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वृंद सतसई। सतसई माने 700 दोहों का समाहार। 700 दोहे। सतसई माने 700 दोहे, यानी आपकी सबसे प्रमुख वृंद सतसई, सत्य स्वरूप, वृंद ग्रंथावली आदि के नाम से आपकी रचनाओं का संकलन माना जाता है। वृंद जी रीति काल के भी कवि माने जाते हैं, क्योंकि जो भी दरबारी कवि होते हैं वो मुख्य रूप से रीति कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार नीति परक काव्य आपकी प्रमुख आधार रहा है, जिनकी दोहों में, जिनके रचनाओं में जीवन से आधारित जो हमारे नीति होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन होते हैं, ये इनकी काव्यों में प्रमुखता रही है। जैसे रहीम दास, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सभी कवि नीति काव्य के प्रति ज्यादा ध्यान दिए हैं। तो आइए आपकी कुछ दोहे हैं, जो दोहों को मैं बताना चाहूंगा कि सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार जो संचरे, साले सकल श्री। सरल वचन है औषधि। नीति परक दोहों की अगर बात की जाए तो कबीरदास का इसी से संबंधित दोहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। उसी से संबंधित ये वृंद के ये दोहा है कि सरल वचन है औषधि। कह रहे हैं कि जो सरल, मीठा, साम्य, मधुर जो भी बात है या जो कहता है वह औषधि के समान होता है, एक दवा के जैसे रहता है। यानी जो मीठा वचन है वो औषधि माने दवा के रूप में दिखाई देता, सुनाई देता है, दवा के जैसे महसूस होता है, दवा के जैसे जीवन में वो कार्य करता है। कटुक वचन है तीर। और कड़वी, कटुक माने कड़वी या तीखी बात कान में तीर के जैसे, यानी कांटे के जैसे चुभता। श्रवण द्वार जो संचरे, यानी कटुक वचन है जो सुनने में, श्रवण माने कान,
जिससे हम सुन सके। द्वार जो सच्चरे साले सकल से। साले माने पीड़ा जो देती, साले माने जो पीड़ा देती है। सकल माने पूरा, शरीर माने शरीर। कह रहे हैं कि सरल वचन औषधि के समान होता है, दवा के समान होता है, लेकिन जो कटुक वचन होता है वो कान के द्वारा तीर के जैसे चुभता है और शरीर को पीड़ा भी देता है। तो वृंद जी कहते हैं कि हमेशा सरल मधुर बोलना चाहिए, इससे हमें सुनने में भी बहुत ही मधुरता मिलती है। अब आइए, आपकी दूसरी दोहा है, को बिन देखे बिन सुने कैसे कहे विचार। को बिन देखे बिन सुने कैसे कहे विचार, कूप फेंक जाने कहा सागर को विस्तार। कितना अच्छा दोहा है। को माने कोई भी, बिन माने बिना, देखे माने देखे, बिन सुने कोई बिना देखे बिना सुने कैसे कहे विचार। माने कभी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो चीज नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, उनके बारे में भी अपना विचार, अपना व्यक्तित्व रख देते। ऐसे लगता है कि वो अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, लेकिन कभी वृंद जी इसके सख्त विरोधी हैं। कह रहे हैं कि बिना देखे बिना सुने कोई कैसे अपना विचार कह सकता है। उसी प्रकार अब नीतिपरक दोहों में उदाहरण एग्जाम्पल के साथ दिया जाता है। जिस तरह कूप भेग, कूप माने कुआं, भेग माने मेढक, जिस तरह कुएं का मेढक जाने कहा सागर को विस्तार, जिस प्रकार कुएं का मेढक सागर का विस्तार नहीं बता सकता, समुद्र की गहराई, समुद्र का फैलाव नहीं बता सकता, उसी प्रकार व्यक्ति बिना सुने और बिना देखे किसी के बारे में अपना विचार नहीं बता सकता। तो नीतिपरक दोहों में उदाहरण के साथ हमें मार्गदर्शन दिया जाता है। जिस प्रकार इसमें बताया गया है कि कुएं का मेढक सागर का विस्तार नहीं बता सकता, उसी प्रकार जो व्यक्ति जिस चीज को न जानता है न उसके बारे में देखा, उसको देखा है, उसके बारे में वो अपना विचार नहीं कह सकता। तो कवि वृंद जी बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन इसमें किया है कि जिस फल के बारे में हम जानते हैं और देखे हैं, उसी के बारे में हम अपना विचार रख सकते हैं। अब आइए तीसरे दोहे पर हम आते हैं। जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त है भान। भान माने सूर्य, निदान माने अंत। कह रहे हैं कि जो पावे अति उच्च पद। अब इसका मार्गदर्शन दूसरी पंक्तियों में एग्जाम्पल के साथ भी है। कह रहे जो तपि तपि मध्याह्न लौ अस्त है भान, यानी जिस प्रकार सुबह में सूर्य नीचे होते और जैसे जैसे मध्य दोपहर होता है वो एकदम ऊंचा चले जाते हैं, टॉप पे चले जाते हैं, ऊंचाई पर चले जाते हैं, और उस समय उसका धूप, उसका लौ, उसका तेज, जलन सब कुछ ज्यादा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे अस्त हो जाते हैं। यानी पहले जागना, निकलना, फिर ऊंचे
शिखर पर पहुंचना, तपना, अपना ज्वाला दिखाना, फिर अस्त हो जाना, उसी प्रकार कह रहे हैं जो पावे अति उच्च पद। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जब उच्च पद पा जाता है, शिरोरेखा माने उसके बाद कोई पद नहीं है, ताको पतन निधान, उसका पतन, निदान माने अंत, उसका धीर पतन हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। जो उच्च पद पर पहुंच जाता है उसका अंत निश्चित होता है। जिस प्रकार सूर्य दोपहर के समय में अपने सबसे उच्च ऊंचाई पर होता है, उस समय उनकी ज्वालाएं, उनका प्रकाश काफी ज्वलन देती है, गर्मी देती है। उसी प्रकार जब कोई भी उच्च पद पर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे उसका पतन भी होता है। आइए चौथा दोहा पर देखते हैं। कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे, केतिक सींचो नीर। कह रहे हैं रहीमदास का भी दोहा है, रहीमदास का भी दोहा है इसी से रिलेटेड कि 100 घड़ा मालिक पानी दे दे लेकिन फल उस दिन नहीं लग सकता। कह रहे कारज धीरे होते, यानी काम होने में समय लगता है, यानी काम धीरे धीरे होता है, हर काम अपने समय पर होता है। काहे होत अधीर, अधीर माने व्याकुल, बेचैन। कभी कहते हैं कि काम अपने समय पर धीरे धीरे हो रहा है, आए मन तू क्यों इतना अधीर हो रहा है, तू क्यों इतना व्याकुल हो रहा है। समय पाए तरवर फरे, और जब ऋतु आएगा, जब समय आएगा तभी उस तरवर माने उस वृक्ष में, उस पेड़ में फल आएगा। हमारे अधीर होने से केतिक सींचे नीड, चाहे हम कितना भी उसको पानी सींच दें, लेकिन जब ऋतु आएगा, जब समय आएगा, जब मौसम आएगा तभी तरवर पर फल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसी तरह कोई भी काम है, कवि का मानना है कोई भी जो भी काम है वह धीरे धीरे अपने समय पर ही पूरा होगा। हमारे घबराने से, बेचैन होने से, उग्र होने से वो काम पूरा नहीं होगा। जब उसका समय आएगा तो वह काम पूरा हो जाएगा। इसके माध्यम से आप धैर्य के साथ कार्य करते रहने का सीख देते हैं कि हमें धैर्य के साथ कार्य करते रहना चाहिए, न कि काम करके और तुरंत फल की आशा करना चाहिए। आपका पांचवा दोहा है। करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास ते धर्म जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये तो एक लोकोक्तियों के रूप में गांव में, शहरों में हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी इस दोहे के माध्यम से कवि वृंद यह बताने की कोशिश करते हैं कि अभ्यास असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। अभ्यास निरक्षर को भी ज्ञानी बना देता है। जड़मत माने मूर्ख, सुजान माने ज्ञानी। अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो कोर्ट में या कचहरी में प्यून का भी काम करते हैं तो कई ऐसे नीति उनको मालूम हो जाते हैं जो पढ़े लिखे नहीं जान पाते। इसी प्रकार वैद्य का शिष्य
भी कई तमाम जड़ी बूटियों के बारे में जान जाता है, क्योंकि उसके पास अभ्यास रहता है। तो करत करत अभ्यास जे ते जड़मत होत सुजान। अभ्यास करने से अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। किस प्रकार, फिर दूसरे पंक्ति में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार कुएं पर पानी भरने से कुएं के रस्सी से उस शिला माने पत्थर पर लकीर पड़ जाती है। पत्थर का स्वभाव है हार्ड, रस्सी का स्वभाव है सॉफ्ट। लेकिन यहां पर यह बताने की कोशिश के बार बार रस्सी के आने और जाने से उस कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अभ्यास करने से अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाते हैं, इसी प्रकार अभ्यास करते रहने से जीवन में हर कार्य सुचारू हो जाते हैं। इसके माध्यम से कवि वृंद जी यह बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यह सफलता का एक महत्वपूर्ण कुंजी भी माना जाता है। इसलिए अभ्यास करने से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का वृंद के दोहे पाठ की समाप्ति हुई। अब अगले संकलन में हम अगले पाठ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।